वेलकम टू इस्लामिक एहसास यूट्यूब चैनल। आप लोगों का इस्लामिक एहसास यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। धन्यवाद साथी तारिक भाई और हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे भाई बंधु और हमारे मेहमान कुछ लोग तशरीफ़ ला चुके हैं और परवीन जी आने वाले हैं जो लॉ फाउंडेशन के फाउंडर भी हैं और डायरेक्टर भी हैं। जैसा कि तारिक भाई बता रहे थे कि हम संविधान को क्यों सेलिब्रेट हमें करना चाहिए, तो जब बात संविधान की होती है तो ये कोई इसका कोई मूर्ति नहीं है, ऐसा कोई इसका मूर्त रूप नहीं है। जब तारिक भाई एक बहुत अच्छी बात कर रहे थे कि जब कोई घटना घटित हो जाती है तब हम सरकार को, सिस्टम को दोष देते हैं। सिस्टम को दोष देते हैं कि सरकार ऐसे नहीं कर रही है, काम वैसे नहीं कर रही है। तो इस बात को समझने की ज़रूरत है कि जब हम इस डेमोक्रेटिक सिस्टम में, इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में जब हम रहते हैं तो जो सिस्टम को लागू करने वाले जो लोग हैं, जो लागू करने वाली जो संस्थाएं हैं, जो लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, वो जनता के बीच से ही लोग जाकर उसको संचालित करते हैं। तो इस बात को समझने की ज़रूरत है कि हम अपने अधिकार को जब तक अपहोल्ड नहीं करेंगे, उसको हमको कैसे चलाना है हमें पता होना चाहिए। सिस्टम कोई बाहरी दुनिया के लोग नहीं चलाते हैं। इससे स्पष्ट ये है कि हमें इस बात की समझ होनी चाहिए कि हमको कैसे सिस्टम को संचालित करना है। लोगों से मिलकर सिस्टम चलता है, लोगों से मिलकर बनता है। तो जो हमारा सिस्टम है, जो हम बार बार हम सिस्टम को इस बात का दोष देते हैं, जब तक हम अपने चीज़ों के प्रति सावधान नहीं होंगे, अपने चीज़ों के प्रति हम अवेयर नहीं होंगे, तो ये सिस्टम काम करके नहीं देगा। हम कोर्ट पे आरोप लगा सकते हैं, हम पुलिस पे आरोप लगा सकते हैं, हम सिस्टम पे आरोप लगा सकते हैं, लेकिन तारिक भाई कह रहे थे कि इतने प्रचार के बावजूद, इतने दावतों के बावजूद हम इतनी कम संख्या में हैं। शायद दूसरा प्रोग्राम होता तो बहुत सारे लोगों की भीड़ जुट जाती, लेकिन इस बात को समझने की ज़रूरत है कि यह संविधान है तो हम सुरक्षित हैं, यह संविधान है तो आपका धर्म सुरक्षित है, हमारा समाज सुरक्षित है और एक एक व्यक्ति सुरक्षित है। यह संविधान है तो हमारा गीता भी सुरक्षित है और हमारा कुरान भी सुरक्षित है। तो ये पूरा जो सिस्टम है वो संविधान से है, ना कि संविधान से बढ़कर कुछ नहीं है। और जो और भी इसके जो कानूनी जो पक्ष है, हमारे बीच बहुत सारे विशेषज्ञ आए हुए हैं और हमारे साथी कुछ और आने वाले हैं और भी इस पर विस्तार से बातों को रखेंगे। लेकिन हम इतना ही कहना चाहेंगे कि आज हम जो संविधान को 26 नवंबर को जो हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं, इस मनाने का, सेलिब्रेट करने का मकसद है कि हम जो ये पूरा सिस्टम है, उस सिस्टम को चलाने वाला इस देश के अंदर में, हिंदुस्तान के अंदर में एक संविधान है, एक किताब है, और वह महज एक किताब नहीं है, वह पूरे लोगों के जीवन शैली को निर्धारित करता है और कैसे हमें जीवन जीना है, हमारा क्या हक और हुकूक होगा और इस संवैधानिक दायरे में रहकर हमें क्या अधिकार लेने हैं और क्या हमारे कर्तव्य हैं, इस बात को भी निर्धारित करता है। तो इसलिए हमें यह समझने की ज़रूरत है कि बिना संविधान के यह देश खोखला है और पूरे दुनिया के अंदर में अपना अपना एक सिस्टम होता है और हमने भी एक सेकुलर सिस्टम इस देश के अंदर में स्थापित किया है और इस देश में जो ये सिस्टम है, इसको बरकरार रखने के लिए हमें हमेशा जागरूक और सजग रहना होगा। हम देख रहे हैं कि यह लगातार संविधान पे हमले हो रहे हैं, लेकिन उस हमलों के खिलाफ हम तभी लड़ सकते हैं जब हम भी पढ़ेंगे, हम भी चीज़ों को जानेंगे। और हमको जब लड़ने की बात होगी
तो हम अगर लोकतांत्रिक तरीके से चीज़ों को लड़ेंगे और लोकतांत्रिक तरीके से हम जो संविधान पर हमले हैं उसको लगातार हम मुकम्मल जवाब देते नहीं चलेंगे, तो यह जो सिस्टम है, जो इस देश के अंदर में जो निज़ाम है, उसके मंसूबे बढ़ेंगे। लेकिन हमें जो उनके खिलाफ में हम जो भी लोकतांत्रिक तरीके से हम कार्रवाई कर सकते हैं, वो धरना हो या प्रदर्शन हो या इस तरह की गोष्ठी हो या सेमिनार हो, वो हमेशा लगातार यह जारी रहना चाहिए। साथियों, इस देश के अंदर में जो हालात हैं, उस दौर में हमें निश्चित तौर पर इस संविधान को बचाने की ज़रूरत है। साथियों, हम ज़्यादा आपका समय नहीं लेंगे और अपनी वाणी को हम विराम देते हैं और हम चाहेंगे कि एकाएक करके गेस्ट भी हमारे मंच पे आ जाएं।